चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। करो दंडवत प्रणाम जी। अभी हम भागवत जी के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत जो तृतीय प्रकरण है उसमें पंचम अध्याय का पारायण कर रहे हैं और उसमें हम श्लोक संख्या 15 एवं 16 की कल सुबोधिनी जी का हम व्याख्या अध्ययन कर रहे थे, पारायण कर रहे थे। उसमें जो शेष भाग रहा है कल श्लोक संख्या 15 और 16 का सुबोधिनी जी का, उसका प्रारंभ हम आज करेंगे। तो मैं पहले श्लोक 15 और 16 की एक बार श्लोकार्थ ले लेता हूँ। श्लोक संख्या 15 और 16 उसका श्लोकार्थ। चारों वेद नारायण का प्रतिपादन करते हैं, सब देवगण नारायण के अंगों से प्रकट हुए हैं, सारे लोक नारायण में समा रहे हैं, सब यज्ञ यानी कि धर्म नारायण का पूजन करने के लिए कहते हैं। अष्टांग आदि योग भी भगवत प्राप्ति का ही उपाय बताता है, तप भी नारायण के लिए ही है, ज्ञान भी नारायण की समझ कराता है और परम गति रूप फल भी नारायण में ही जाकर संपूर्ण होता है। तो कल जैसे हमको जे ने भी समझाया कि जो वेद हैं वो नारायण पर हैं और जब सभी देव हैं वो नारायण अंग हैं, तो उस तरीके से वो पूरा महाप्रभु जी ने बताया हमारे को कि किस तरीके से ये नारायण परता आ रही है, वो विस्तार से हमने कल समझा। अब मैं पृष्ठ संख्या 157 का जो दूसरा पैराग्राफ है वहां से प्रारंभ करता हूं, जिसमें प्रसन्न देवता ही व्यापार यानी कि अवंतर फल, जिसमें प्रसन्न देवता ही व्यापार अवंतर फल रूप से ग्रहण की गई है, वह स्वर्ग आदि महाफल ही याग करने का उद्देश्य है। अब उस स्वर्ग को चाहे लोक मानो किंवा सुख विशेष मानो, दोनों तरह से फल भी भगवत रूप होने से याग के भगवदीयत्व होने में कोई व्यभिचार नहीं है। तो कल जैसे जे ने भी हमको बताया था कि किस तरीके से व्यापार को हम समझा कि व्यापार का मतलब होता है फंक्शन। तो देव जो है वो व्यापार रूप है, यज्ञ उसमें करण बन रहा है, स्वर्ग वगैरह जो है वो साध्य है, फल रूप हो रहा है। तो जो स्वर्ग आदि महाफल है वो याग का उद्देश्य है, वो करण रूप से याग हमको वो स्वर्ग आदि फल प्राप्त कराता है। और जो स्वर्ग आदि जो प्राप्त हो रहा है वो भी जो है वो भगवत रूप है, और भगवत रूप होने के कारण उसमें कोई व्यभिचार नहीं है, मतलब प्रभु से भगवत परकता ही है। उसमें भगवत परक अर्थ के अलावा उसमें कोई दूसरा अर्थ या कोई भी प्रकार का वहाँ कोई स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, ओनली भगवत परकता ही है, इसलिए वहां पर कोई व्यभिचार नहीं है। कैसे? तो उसको बताया, क्योंकि हृदय स्वर्ग आदि लोकः, इस वाक्य में स्पष्ट ही स्वर्ग लोक को भगवान का अवयव कहा है। तो जो स्वर्ग आदि लोक हैं और उसके लोक विभिन्न लोकों की स्थिति के बारे में बताया। उसमें जैसे स्वर्ग लोक है वो भगवान का अवयव रूप है, भगवत अवयव रूप होने के कारण अगर स्वर्ग की प्राप्ति भी एक तरह से भगवान की प्राप्ति ही है। और अस्येव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, अर्थात इस भगवान के आनंद की मात्रा को ग्रहण करके अन्य प्राणी अपने जीवन की रक्षा करते हैं इत्यादि वाक्य में स्वर्ग आदि को भगवान के आनंद का अंश कहा है। इसलिए यागकर्ता स्वर्ग संपादन करने के विषय में भगवद आनंद का उपजीवक कहा हो जाएगा, और फलदाता भगवान की फल पहुंचाने की क्रिया का निष्पादन करने से भी सुख यानी कि स्वर्ग को सुख स्वर्ग दोनों को भगवत परकता
आ ही जाती है। तो एक तो हम जैसे समझते हैं कि सारे जो स्वर्ग आदि लोक हैं वो भी भगवान के अवयव हैं, प्रभु के अवयव हैं, तो उनकी प्राप्ति भी भगवत परता उससे आ रही है। और जैसे आनंद जो है, जो भी आनंद, जैसे कल बताया था जिन्होंने हमको भी कि कोई भी आनंद की जो आंशिक जो अभिव्यक्ति हो रही वो भी भगवत आनंद की आंशिक अभिव्यक्ति है, वो जिस भी प्रकार से जीव को यज्ञ आदि से प्राप्त हो रही है। तो यागकर्ता जो है वो उस आनंद का उपजीवक, यानी कि वो उसका निर्वाह कर रहा है, उस आनंद भगवत आनंद को ही वो प्राप्त कर रहा है, चाहे वो अंश मात्रा में प्राप्त कर रहा हो। और फलदाता वहां पर भगवान ही है, उस आनंद का, प्रभु का ही आनंद वो यज्ञकर्ता को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वहां पर भगवत परता ही आ जाती है। तो जैसे यहाँ पर एक बार मैं श्लोक पूरा कर लेता हूँ, लेकिन एक मेरा प्रश्न यह हो रहा है कि जैसे सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने हमको कारिका 4 और 5 में बताया कि जो स्वर्ग आदि है वहां पर दो, मतलब स्वर्ग को लोक रूप भी बताया और स्वर्ग को आत्म सुख रूप भी बताया। और जो कर्म मार्गी को, यानी कि जो पूर्व कांड है, यज्ञ आदि से जो अपना साधन कर रहे हैं, तो उनकी वो, तो इन दो यहाँ पर भी जो दो बताए कि चाहे तो लोक रूप या तो सुख रूप, उसको हम दोनों को इसका समायोजन कर सकते हैं क्या, एक ये जानना था। और दूसरा जैसे यहाँ पर जो लोक, जो मूल श्लोक में आया कि जो सभी लोग नारायण में स्थित हैं, तो वैसे व्याख्या में कहीं मुझे स्पष्टतया लोक की स्थिति के बारे में प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो स्वर्ग आदि लोक है उस वो भगवान के अवयव हैं, तो आदि शब्द से स्वर्ग वगैरह जितने भी लोक हैं वो भगवान के अवयव हैं। और अपन ने भी पूर्व में श्लोक के अध्ययन के वक्त देखा कि किस तरीके से प्रभु के विराट स्वरूप का वर्णन आया, तो अन्य सभी लोकों की प्रभु में स्थिति बताई। ये श्लोक मैंने वहां पर देख नहीं पाया, तो ये उसके साथ इसका समायोजन हम कर सकते हैं क्या, लोक जो नारायण, सभी लोक नारायण में स्थित हैं, ये दो मैं एक बार ये पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये दो प्रश्न जैसे मेरे को संबंध में हो रहे हैं। इस तरह का महाफल, तो एक बार ले लूं जैसे ये वाला पैराग्राफ खाली। हाँ कर लो। जी 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 हाँ। इस तरह का महाफल लोक किंवा सुख, यानी कि स्वर्ग, और अवांतर फल यानी कि प्रसन्न देव किंवा उनकी प्रीति यानी कि देवता प्रीति, दोनों ही जब भगवत रूप ठहर जाते हैं तब फिर याग भी नारायण पर है, इसमें किसी तरह का विवाद रहता ही नहीं है। तो जैसे हमने मूल में देखा कि नारायण परा मखाहा, कि जो याग है, यज्ञ है, जो धर्म रूप यज्ञ, वो भी नारायण पर है। तो यज्ञ से प्राप्त होते फल भी हमको प्रभु की ही प्राप्ति करा रहे हैं, और उसमें जो करण रूप यज्ञ है तो वो यज्ञ भी जो है वो नारायण पर है, तो इसमें कोई भी विवाद नहीं रहता। इसलिए वेद वाक्य का सामूहिक एक अर्थ क्या है यह सब चाहना हो या तो जानना हो, तब महावाक्य भी भगवत पर है यह कहने में संकोच नहीं है, इसलिए यहाँ भगवत परक सिद्ध हो जाता है। इस तरह से हमने श्लोक संख्या 15 में देखा कि वेद वाक्य पूरा संपूर्णतया वेद नारायण पर है, देव अंग जो है वो नारायण पर है, साथ में जो लोक है वो नारायण में स्थित है, और यज्ञ भी जो है वो नारायण पड़ता है। और जैसे जे ने कल हमको बताया कि वेद के जो 4 प्रकार के जो नाम का क्रिया वगैरह से पदों से भी, कि वो पूरे वाक्य रूप भी वेद का जो सामूहिक अर्थ हम करें तो वो महावाक्य भगवत परता ही प्राप्त होती है, उसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं रहता है। तो यहाँ तक श्लोक संख्या 15 की सुबोधिनी जी होती है। जी जी हाँ, इसमें अब जो प्रश्न है वो बोल दो। हाँ जी जी। तो जी यहाँ पर एक जो स्वर्ग के बारे में, यानी मैं उस पंक्ति को ऊपर से लेता हूँ। अब उस स्वर्ग को, दूसरी पंक्ति, अब उस स्वर्ग को चाहे लोक मानो किंवा सुख विशेष मानो, दोनों तरह से फल भी भगवत रूप होने से, तो अपन अगर सर्वनिर्णय की कारिका 4 और 5 का संदर्भ लें, 4, 5, 6 में आ रहा है इसका कि आत्म सुख रूपा भी स्वर्ग कहा और स्वर्ग लोक रूपा भी कहा, तो यहाँ पर भी उसको लोक रूप मानो या सुख विशेष मानो, तो उन दोनों की संगति यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। जी जी ये भगवान का जो आनंद है वही आत्म सुख के रूप में प्रकट होता है, वही लोक रूप स्वर्ग के रूप में भी प्रकट होता है, तो वो भगवत परकता ही हो जाती है। जी जी।
अच्छा, एक जे फिर जो मूल श्लोक में कि सभी लोक नारायण में स्थित है लोक की, तो हृदय स्वर्गादि लोकः, ये वाक्य से लोक वगैरह भी भगवान के अवयव हैं, उससे हम वो मूल है ना। जी जी जी। तो मेरे प्रश्न यहाँ दोनों मुझे हो गए ग्रहण आंसर उसके। तो मैं आगे लेता हूँ श्लोक 16 की। जी जी। एक प्रश्न था अपने, ये जो वाक्य जो आते हैं कि इस वाक्यों में यानी स्वर्ग आदि के भगवान के आनंद का अंश कहा है, तो जो उसके ऊपर जो वाक्य है कि अर्थात भगवान के आनंद की मात्रा को ग्रहण करके अन्य प्राणी अपने जीवन की रक्षा करते हैं, ये स्वर्ग आदि से, ये तो समझ में आया कि स्वर्ग आदि भगवान के अवयव है, ये तो समझ में आया, लेकिन ये वाक्य स्वर्ग प्राणियों की रक्षा करते हैं, ये स्वर्ग के साथ कैसे जोड़ा? ये स्वर्ग के साथ, हाँ जी जी जी, ये स्वर्ग के साथ नहीं है, स्वर्ग और अन्य सुख प्राप्ति, जो मेरे को इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रहण हो रहा है कि स्वर्ग तो बता ही दिया कि वो हृदय स्वर्ग आदि लोकः, और अन्य सुख की जो बात आ रही है उसके संदर्भ में आ रहा है कि वहां पर जो आनंद है वो भी भगवद आनंद की ही अभिव्यक्ति, भगवद आनंद की ही अभिव्यक्ति, चाहे वो आंशिक रूप से हो, जैसे कल जे ने भी इस श्लोक का संदर्भ लेके बताया था कि जो आनंद की आंशिक अभिव्यक्ति भी वो आत्म सुख रूपा है, यानी सुख विशेष रूपा है। अब इसका जो वाक्य का अर्थ वो नहीं पता है एग्जैक्टली कि जीवन की रक्षा करते हैं। नहीं, वो तो उससे मतलब नहीं है। वचन ये कहना चाहता है कि तस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। ये ब्रह्म का ही आनंद है, जिस आनंद के अंश को सभी लोग भोगते हैं। उपजीवन का मतलब अपने प्राणों की रक्षा, ऐसा भी हो सकता है। उपजीवन का मतलब होता है उससे अपना निर्वाह करना। तो हम जो कुछ भी सुख जहां कहीं से भी पाते हैं, चाहे लोक में कोई आदमी नॉन रोटी खाता हो, उसमें उसे सुख मिल रहा हो, तो वहां से लेकर स्वर्ग के दिव्य भोग तक का या ब्रह्मलोक पर्यंत का जो कुछ भी है वो उसी आनंद के कोई न कोई प्रकार का अंश है, ऐसा समझना। जी जी जी, जो जैसे आपने बताया वो आगे जो पंक्ति आ रही उसी इसलिए याग करता स्वर्ग संपादन करने के विषय में भगवद आनंद का उपजीवक कहा हो जाएगा। तो वो उपजीवंती, वो उसी का वो निर्वाह कर रहा है, उसी आनंद को प्राप्त कर रहा है, भगवद आनंद को। जी जी जी। आगे लेता हूं मैं। हाँ, अब इसके आगे पुराण भी भगवत पर है, यह विचार कर्तव्य है, क्योंकि पाक्षिक दोष भी न रहना चाहिए। वास्तव में तो पुराणों में वेदातिदेश है, वेद अतिदेश है, इसलिए वे भी वेद हैं। तो अतिदेश का जो मतलब है कि भी हम किसी भी एक प्रमुख के जो नियम है, किसी मतलब मैंने इसको डिक्शनरी से अतिदेश का अर्थ निकाला कि किसी एक जो प्रमुख के नियम, गुण या विधि को दूसरे पर लागू करना, कि जैसे दूसरा भी उसी पहले की तरह हो जाए। तो हम जानते हैं, समझते हैं कि वेद को पंचम मतलब पुराण को पंचम वेद कहा गया, पांचवा वेद कहा गया है, और उस वेद का अतिदेश होने के कारण ही ये बात आती है। तो पुराण भी जो है वो वेद रूप है। तो अब उसके अभी संदर्भ में उसमें भगवत परता कैसे आ रही है, इसका विचार होना जरूरी है। अगर विचार करेंगे तो ही किसी भी प्रकार का पाक्षिक दोष नहीं रहेगा। नहीं तो पुराण क्या कह रहा है, वेद का हमने निर्णय लिया, पुराण के संदर्भ में क्या विचार है वो बाकी रह जाएगा। तब उसका भी विचार यहाँ श्लोक संख्या 16 में किया जा रहा है। पर एक पक्ष में वे पुराण भी हैं, तो उस पक्ष में भी भगवत परता सिद्ध होनी चाहिए। तो वो उसकी वेद रूपता बताई, और साथ साथ में एक पक्ष में उसकी पुराण रूपता भी विद्यमान है ही, और इस कारण से उसको भी हम किस तरीके से वो भगवत पर है ये सिद्ध करना होगा, समझना होगा। पुराणों में 4 पदार्थों का निरूपण है, सांख्य, योग, पशुपति यानी कि शैव मत, और वैष्णव सिद्धांत। उनमें
अंतिम वैष्णव सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत में ही समा जाता है, इसलिए उसके विषय में कोई विरोध की शंका ही नहीं है। तो पुराण के जो 4 पक्ष हैं कि पुराण 4 प्रकार से सांख्य का निरूपण कर रहा है, योग का निरूपण, शिव मत यानी कि पशुपति शिव मत का निरूपण और वैष्णव सिद्धांत का निरूपण कर रहा है। उन पुराणों में है, विभिन्न पुराणों में। तो वैष्णव सिद्धांत जो है वो वेद के साथ उसकी संगति हो गई पूर्व श्लोक संख्या 15 में, तो उसके बारे में कोई शंका नहीं है। तो अब सांख्य, योग और शिव उसका विचार आवश्यक है। तो अब योग के संदर्भ में बात आ रही है। योग शास्त्र में चित्त वृत्तियों के रोकने का उपाय कहा है, इसलिए मन को रोकना यह स्वस्वरूप से तो पुरुषार्थ कहा ही नहीं जा सकता, पर किसी पुरुषार्थ का साधन हो सकता है। वह पुरुषार्थ मोक्ष ही हो सकता है, क्योंकि वेद में मोक्ष को ही पुरुषार्थ कहा गया है। तो योग शास्त्र हमको चित्त वृत्तियों को रोकने का, चित्त की जो अन्य विषयों में जो हमारी गति हो रही है उसको रोकने का उपाय योग शास्त्र बताता है। तो अब वहां पर ये बताया जा रहा है, महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि सिर्फ मन को रोकना ही पुरुषार्थ रूप नहीं है। मन को रोक देना तो पुरुषार्थ हो नहीं सकता। तो पुरुषार्थ क्या है? वो है मोक्ष। तो उस पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन है वो मन को यानी कि स्वस्वरूप से रोकना। ये रोकने के जो उपाय हैं वो उस पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन हो रहा है। योग शास्त्र भी वेद से विरुद्ध फल की कल्पना तो कर नहीं सकता, क्योंकि वैसा करने पर अप्रामाणिक हो जाएगा। वास्तव में अणिमादिक सिद्धियां योग का मुख्य फल है भी नहीं, मोक्ष ही मुख्य फल है। तो जितने भी योग शास्त्र हैं वो अगर योग शास्त्र अगर कोई विरुद्ध वेद से विरुद्ध फल की कल्पना करेगा तो हम उस योग शास्त्र को प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। वो बाल बोध में भी हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से सांख्य के संदर्भ में भी बताया कि जो नास्तिक हैं, जो भगवत परक नहीं है, नास्तिक सांख्य हैं, उसी प्रकार से योग में भी उनको हमको प्रमाण नहीं गिनना है। तो प्रमाण योग शास्त्र तभी होगा प्रमाणिक जबकि वो वेद में जो फल बताया है उस फल की प्राप्ति कराने में वो साधन रूप बने, उसका साधक बने। यदि योग रूप साधन मोक्ष पर्यंत न पहुंचावे तो वह कोई शास्त्र ही न कहा जाए। तो अगर योग साधन हमको मोक्ष तक पहुंचाता नहीं है तो वो शास्त्र ही नहीं कहलाएगा। जो अलौकिक फल का शासन करे वही शास्त्र, ये डिफाइन हुआ। ये अणिमादि सिद्धियां तो भगवत प्राप्ति में विघ्न यानी कि बाधा रूप है, जिनको फल प्राप्ति में कुछ विलंब कराना है किंवा मुख्य फल नहीं देना है, उन्हें ऐसी सिद्धि देकर टाल दिया जाता है। यह बात आगे कहेंगे। तो योग में कहीं पर सिद्धियों की भी प्राप्ति बताई गई है, तो वो सिद्धियां वो भगवत प्राप्ति में बाधा रूप है। जैसे अणिम आदि जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाना वगैरह वगैरह जितनी भी सिद्धियां योग शास्त्र में बताई गई है, तो वो मुख्य फल नहीं है। और उसको अगर फल रूप बताया भी गया है तो किसी को उस भटकाने के संदर्भ में है कि वो मुख्य फल से दूर हो जाए या उसको विलंब कराना है मुख्य फल की प्राप्ति में, तो उसके संदर्भ में उसकी प्राप्ति बताई गई है और उसका वर्णन आगे के श्लोकों में या अध्यायों में आएगा। इसलिए योग शास्त्र मोक्ष को सिद्ध करता है, पर वह भी भगवान में चित्त को स्थिर कराकर ही मोक्ष सिद्ध करता है। तो योग जो है वो भी मोक्ष को प्रदान कर रहा है, लेकिन वो चित्त को भगवान में स्थिर करा के कर रहा है, इसलिए उसकी भगवत परता आ रही है। योग में जो सबीज और निर्बीज ध्यान करने में आता है वह भगवान के चरणार विंदों का ही किया जाता है। तो हमने पूर्व श्लोक में भी देखा था कि किस तरह से हमें प्रभु के चरणार विंदों का कि जो आया कि जो फल जीव जो है वो मरणशील है अभी, उसको क्या करना कर्तव्य में, तो वहाँ योग वगैरह उसको उपाय रूप में बताया। तो वहां पर भी वो सबीज या निर्बीज जिस भी प्रकार से वो ध्यान कर रहा है तो उसको भगवान के चरणार विंदों का ही ध्यान करना है। इसके भी अवान्तर फल को करना होता है, तब वह अवान्तर व्यापार रूपा भगवान की प्रीति ही हो सकती है। अब अवान्तर फल इसमें क्या है? मतलब इसमें अगर योग के माध्यम से, योग के साधन से, जैसे हमने कल देखा कि वहां पर देवता की प्रीति याग में कर्ण रूप बन रही है, देवता कर्ण रूप मतलब व्यापार रूप बन रहे हैं।
अवंतरतया। तो इस तरह से यहाँ भगवान की प्रीति, जब हम योग में प्रभु के चरणारविंद का ध्यान कर रहे हैं और जब प्रभु के चरणारविंद में हम अपने ध्यान को स्थिर करते हैं विषयों में से दूर करके, तब वहां प्रभु की प्रसन्नता है, वहां प्रभु की प्रसन्नता है। जी जी, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं, ठीक है। जी 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 हाँ, एक वो ग्रुप में मैसेज आया था इसलिए। जी जी जी। अब भगवान की प्रीति हो सकती। अब यदि योग को चित्त का संस्कार यानी शुद्ध करने वाला ही माना जाए, तो इस पक्ष में भी वह चित्त शुद्धि भी भगवत ध्यान के द्वारा ही होती है, इसलिए भगवान के अधीन ही रहती है। तो योग को भगवान मुख निरीक्षक पर यानी कि परतंत्र कह सकते हैं। तो योग भी जो है वो परतंत्र है, भगवान पर आधारित है। भगवान का ही योग के माध्यम से, योग में साधन रूप से, साधन बताए हुए साधन से भगवान के ही चरणारविंदों का हमको ध्यान करना है, तभी वह फल प्रदान करने में सहायक हो सकता है, ये फल प्रदान कर सकता है। योग मार्ग के अनेक भेद हैं, वे सब भगवत परक ही हैं। यह कहने के लिए यहाँ योगाः यह बहुवचन है। यह योग भगवत पर ही है, यह आगे विस्तार से निरूपण करेंगे। यहाँ तो सामान्यतः भगवत पर है यह कह दिया है और इसमें किसी को विवाद नहीं है। तो योग भी कई प्रकार के हैं, तो बहुवचन से योगाः मूल श्लोक में आया योगाः, तो उसमें सभी प्रकार के योग मार्ग का समावेश हो गया है और वह विस्तार से उसका वर्णन आएगा। यहाँ तो किस तरीके से उसमें भगवत पड़ता है वह हमको समझाया गया है। तप भी भगवान में उपयोग में आने वाले देह इंद्रिय आदि को शुद्ध तैयार करता है, इसलिए भगवत पर है। अन्यथा काय क्लेश रूप तप की पुरुषार्थ में गणना ही नहीं की जा सकती। तो तप जो है वो हम अपनी देह इंद्रिय वगैरह के ऊपर को क्लेश रूप अगर कोई तप कर रहा है, तो वो तप अगर हम उसको पुरुषार्थ रूप मान रहे हैं उस तप को, तो वो पुरुषार्थ रूप तभी हो रहा है कि वो उसको शुद्ध करने का उद्देश्य है और शुद्ध करके उसमें भगवत प्राप्ति फल रूपा है, इसलिए उसकी भी पुरुषार्थ में गणना है, अन्यथा उसकी पुरुषार्थ में गणना नहीं होती। पशुपति यानी कि शिव मत तो एक तप का ही प्रकार अंतर है, इसलिए उसका तप में ही समावेश हो जाता है। तो जो पुराण में शिव पुराण भी है, तो वो भी तप का ही एक प्रकार है। विभिन्न प्रकार के तप में वो भी एक तप का प्रकार है, इसलिए वो शिव पुराण वगैरह जितना भी है पुराण, वो उनका भी तप में समावेश हो जाता है। अब सांख्य यानी कि ज्ञान मार्ग है। जी एक मिनट, ये योग शास्त्र मोक्षो कहता है, योग में जो सबीज और निर्बीज ध्यान करने में आता है, ये सबीज और निर्बीज क्या ध्यान होता है? जी करो सब। जी मेरे को पूरा अनुसंधान नहीं है इस सबीज और निर्बीज का। सबीज यानी इसमें दो प्रकार की प्रणाली है, जिसमें ध्यान का कोई एक विषय हो वो सबीज होता है, और जब ध्यान का विषय ध्यान, ध्याता और ध्येय ये तीनों एकाकार हो जाएं तो वो निर्बीज कहा जाता है, जिसको संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ऐसे शब्द से भी कहा जाता है। तो योग की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें सबीज होता है और फलावस्था होती है तो निर्बीज हो जाता है। जी 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 हाँ जी जी। इसमें प्रश्न था कि दोनों में यानी भगवान के चरणारविंद को ही यानी ध्यान किया जाता है, तो निर्बीज में जैसे कैसे? सबीज में तो भगवान का ध्यान किया चरणारविंद का, फिर निर्बीज में कैसे होगा? यानी आरंभ उससे होता है, और जैसे विषय के सामर्थ्य से जब हम ध्यान धरते हैं तब वो एक प्रक्रिया होती है। तो हम आरंभ में जब ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति में स्वाभाविकतया ऐसी
चंचलता रहती है कि जिसके कारण हम स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो हम किसी का सहारा लेते हैं। तो वो जिसका सहारा लें वो हमारे चित्त को पकड़ रखे, इस आशा से। तो आरंभ ऐसे होता है। उसके बाद जिसका हमने सहारा लिया है उसकी निर्भरता नहीं रह जाती है, तो वो निर्बीज स्वरूप धारण कर लेता है। यानी हमारी जो चित्तवृत्ति है वो अखंड तैल धारवत विषयाकारा कारित हो जाती है। तो जो भक्ति मार्ग की दृष्टि से जो योग साधना करते हैं और अपना ध्यान का विषय है वो भगवान को बनाते हैं, तो जैसे आगे ये विषय आया कि वो भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान है, फिर स्थूल स्वरूप का ध्यान है, तो वो आरंभ उस तरह से हुआ। उसके बाद जब चित्तवृत्ति एकाकार हो जाती है तब वो जो ध्यान करता है वो ध्येय विषय ही बन जाता है, जिसको कीट भ्रमर न्याय कहा जाता है। तो ध्यान करते करते वो उस तद्रूप हो जाता है, उसे यहाँ निर्बीज कहा जाता है। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट है जी। अणिमा आदि सिद्धियां क्या होती, आदि से क्या लेना? हाँ, अणिमा, महिमा, लघिमा, ऐसे यानी छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान होना, किसी परकाय प्रवेश हो जाना, ये सब। जी 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 जी। यहाँ जो तप की बात आई न, वो तो क्योंकि यहाँ ऐसा भी समझाया महाप्रभु जी ने कि अन्यथा काया क्लेश रूप तप की पुरुषार्थ में गणना नहीं की जा सकती। नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ जी जी। देवेश को सुनाई देता हो तो बताओ कुछ। हाँ नहीं, आपको नितिन भाई वापस से प्रश्न सॉरी रिपीट करना पड़ेगा, मेरा थोड़ा सा ब्रेक हो गया था आवाज में। हाँ हाँ सॉरी। मेरा प्रश्न ये है जे कि यहाँ जो तप की बात आई ने, अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हेलो, हाँ सॉरी, अब आ रही है। तो यहाँ जो तप की बात आई तो प्रश्न ये था कि यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे कि अन्यथा काय क्लेश रूप तप की पुरुषार्थ में गणना ही नहीं की जा सकती। तो यानी जो फिर तप से जो देह इंद्रियादि की शुद्धि बताई, तो जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि तब चिंतन है, यानी चिंतन का प्रकार होगा तप का स्वरूप, तो ही फिर वो इंद्रिय वगैरह की शुद्धि हो सकती है ना। काया क्लेश तो ना, ठीक है, वो तो एक्सटर्नल पार्ट हो सकता है। नहीं, ऐसा आशय नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर बताया कि जो तप है उसमें तप में इम्पोर्टेंस क्लेश वगैरह की का, इंद्रियों वगैरह का दमन भी होगा, इंद्रियों के ऊपर निग्रह वगैरह सब आएगा, तो उस प्रकार से वो क्लेश रूप भी होगा, देह को भी, इंद्रियों को भी, सबको भी। तो उसमें वो भगवत परता, वो भगवान के को प्राप्त कराने में उपयोगी है, इसलिए वो पुरुषार्थ रूप में गणना हो रही है। अगर ऐसे क्लेश उपाय, काय क्लेश उपाय अगर तप भगवान की प्राप्ति कराने में अगर उपयोगी ना हो, सहयोगी ना हो, तो फिर उसकी पुरुषार्थ में गणना नहीं होगी। अब यहाँ पर तप में जो पुराण में बताए तप की, भगवान पर होने के कारण उस क्लेश रूप तप को भी पुरुषार्थ रूप में गिना गया है। अगर नहीं होगा तो ही बस वो पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा, ये आशय है। नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा है कि काया क्लेश वाला जो तप है वो तो पुरुषार्थ रूप सिद्ध नहीं होगा। जो कोई भी भगवत परता होगी या मोक्ष सिद्ध कराने वाला होगा या पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला होगा, वो यानी वो काया क्लेश, सिंपली काया क्लेश तो नहीं रहेगा, पर उससे आगे जैसे तप की व्याख्या में तप चिंतन है ऐसा आता है, तो तप का गूढ़ जो रहस्य, सूक्ष्म जो अर्थ है वो चिंतन है। तो मेरा यही प्रश्न है कि यहाँ चिंतन से ये फिर, क्योंकि सिर्फ काया क्लेश से तो देह इंद्रिय आदि की शुद्धि नहीं हो सकती है। नहीं, जैसे ठाकुर जी गीता में भी तप का, माने तप का स्वरूप के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। गीता जी में भी ठाकुर जी जैसे कहे कि तप और तप योगी मुझे पसंद है, तो वहाँ जो तप का स्वरूप है वो चिंतन रूप है।
इसके लिए ऐसी मेरी समझ है। तो जय जय प्रकाश। हाँ, मुझे यहाँ पर ऐसा ग्रहण हो रहा है कि वो आप जो कह रहे हो उससे वो पंक्ति यहाँ बैठ नहीं रही, ऐसा मुझे लग रहा है। जे फिर समाधान करेंगे। नहीं, तप दोनों तरह से होते हैं। ये कायक क्लेश रूप भी तप होता है और मानस भी होता है, वाचक भी होता है। तो भगवान तो तीनों प्रकार के तप को बताते हैं। तो जहाँ वांग्मय तप है तो किसी को कष्ट न हो ऐसी वाणी बोलना, तो वाणी का निग्रह है, वो तप हो गया। इसी तरह हमारी इंद्रियों को अपने विषय में जाते हुए रोकना, ये भी एक प्रकार का तप ही है। और इसी तरह से चित्त का निरोध है, वो भी एक प्रकार का तप ही है। तो तीनों प्रकार के तप बताए गए हैं, तो सभी तप तो होते ही हैं। यहाँ ये जो कहा जा रहा है वो तप का जो प्रसिद्ध अर्थ है देह दमन, उस अर्थ में कहा जा रहा है कि केवल काया को क्लेश देना ऐसा ही यदि तप का स्वरूप माना जाए तो उसको पुरुषार्थ रूप नहीं माना जा सकता है। इसलिए लोक में जिस प्रकार से उसकी प्रसिद्धि है वैसा तप तो पुरुषार्थ रूप नहीं है, परंतु भगवत उपयोगी देहेंद्रिय को शुद्ध करने वाला जो तप है उसकी भगवत परता है, ऐसा यहाँ निर्णय दिया है। तो भागवत यहाँ नारायण क्या है, परंतपः, ये जो वचन यहाँ कहा है कि ये जो तप है वो नारायण परायण है, नारायण परक है। तो भागवत कौन से तप को नारायण परक कह रही है? तो वैसा तप कि जिस तप के कारण हमारी देह और इंद्रियां भगवत उपयोगी हो पाए, शुद्ध हो पाए, वो नारायण परक तप है, ऐसा मतलब हुआ। जी जय जय, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जय जी जय जय, प्रणाम। जय प्रणाम। जय मैं आगे लेता हूं। अब सांख्य ज्ञान मार्ग है। यह ज्ञान भी दो तरह का है, उपनिषद और सांख्य सिद्ध। तो अब हमने देखा कि पहले वहां पर हमारे को सबसे पहले योग का आया, मतलब फिर उसके बाद में तप का आया। अब हम ज्ञान की बात पुराण से संबंधित विचार कर रहे हैं। तो वो उसके भी दो प्रकार बताए हैं कि एक उपनिषद रूप है और एक सांख्य से प्राप्त होने वाला ज्ञान। यद्यपि ये दोनों देखने में परस्पर विरुद्ध दिखते हैं। कैसे विरुद्ध है उसका वर्णन आगे आ रहा है। दिखने में वैसे विरुद्धता नहीं है, पर दिखने में विरुद्धता दिखाई दे रही है उनमें। उपनिषद ज्ञान कहता है कि सब ही जगत आत्मा यानी कि भगवान है, अतएव यह ज्ञान आत्म रूप से सबका विषय होता है। उपनिषद ये बता रहा है कि सब सर्व आत्मा है और सर्व आत्मा यानी कि सभी आत्मा होने के कारण सभी पदार्थ आत्म रूप है। ये यानी सभी पदार्थ मतलब सभी तत्व आत्म रूप है। ये उपनिषद का ज्ञान का स्वरूप है। और सांख्य कहता है कि आत्मा लौकिक धर्माकार क्रिया रहित है, इसलिए सब पदार्थों का व्यावर्तन करते करते परिशेष में आत्मा को ग्रहण कर लेता है। और सांख्य हमको सभी तत्वों का व्यावर्तन करता है, एक के बाद एक सभी पदार्थों का व्यावर्तन करते हुए, यानी उनको निकालते निकालते और फिर आत्मा का हमको बोध कराता है और वो आत्मा हमको वहां पर आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सांख्य की प्रणाली है, ऐसा मुझे समझ आ रहा है। तथापि जो साधक इस ज्ञान मार्ग में पहले ही प्रवृत्त हुआ है उसे आत्मा का मुख्य ज्ञान तो कर लेना ही आवश्यक है। अब जो भी साधक, चाहे वो सांख्य से हो चाहे तो उपनिषद ज्ञान से प्राप्त आगे बढ़े, अगर उसको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसका आत्मा का जो मुख्य ज्ञान है उसको प्राप्त करना है, क्योंकि सब ही पदार्थ आत्मा है। यह समझ संपादन करने वाले को आत्मा और अनात्मा पदार्थों की जुदे जुदे यानी कि पृथक पृथक करके ही आत्मज्ञान करना मुख्य हो सकता है। अन्यथा आत्मा का मुख्य ज्ञान न होने से सब कुछ आत्मा है
यह ज्ञान होना भी अशक्य हो जाएगा। तो अब जो साधक है जब वो ज्ञान मार्ग की साधना में प्रवृत्त होता है तो उसके लिए सब आत्मा है यह बोध आवश्यक है। तो उस प्रणाली के अंतर्गत आत्मा और अनात्मा पदार्थ क्या है उसको ये समझना होगा। फिर उसका पृथक ज्ञान के बाद धीरे धीरे उसकी इस तरीके के उसकी सिद्धि अवस्था आएगी कि उसको आत्मज्ञान ही मतलब सभी कुछ जो है वो आत्मा यानी कि है ये ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएगा। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वो इस तरीके से करे। वास्तव में तो सार्विक ज्ञान का ज्ञेय में ही पर्यवसान है और वैसा ज्ञेय तो नारायण ही है क्योंकि वह सबका आत्मा है और सर्वव्यापक है। तो सब आत्मा रूप यानी सभी को आत्मा समझना, तो आत्मा कौन है? वो नारायण है। और ज्ञेय जो है यानी कि ज्ञान से जानने योग्य वो नारायण है। यह हमको सभी ज्ञानियों को उस ज्ञेय में ही पर्यवसान होता है, मतलब उसी में उसकी प्राप्ति होती है, उस ज्ञान में ही उसकी प्राप्ति होती है। तब इस तरीके से जो ज्ञान है वो भी भगवत परक हो रहा है, यानी कि सांख्य पुराण जो है वो भी भगवत परक है, यह सिद्ध हुआ। पूर्व में जिसका निरूपण हो चुका वह गति भी भगवत परा ही है। गति ही ब्रह्म ज्ञान का फल है, अर्थात ब्रह्म में सायुज्य प्राप्ति, यह विदंती ही श्लोक में कह चुके हैं। तो हम पूर्व में श्लोक जो अध्याय 14 के अंतर्गत हम ये देख चुके हैं कि जो यह विदंती श्लोक आया था वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से सभी गति रूप जो है प्रभु की ये मैं एक मिनट पहले बताता हूँ कौन सा अध्याय 14 में है। 2:4-16 में, हाँ जी जी, अध्याय 4 के अंतर्गत द्वितीय स्कंद में 16वें श्लोक में ये बात आई है कि वहां पर बताया कि जो फल रूप प्रभु है सबकी गति भी भगवान में ही होती है। इस तरह से फल भी जो है वो भगवत पर हुए, ये प्राप्त हुआ अर्थ। यहाँ श्लोक संख्या 15 और 16 की सुबोधनी जी पूर्ण होती है। जी जी। यहाँ एक प्रश्न मेरे को समझाइए आप, क्योंकि सभी पदार्थ आत्मा है, यह समझ संपादन करने वालों की आत्मा अनात्मा पदार्थ की जुदे जुदे करके आत्मज्ञान करना मुख्य हो सकते हैं। तो ये जुदे जुदे पदार्थ क्या बताए, आत्मा और अनात्मा पदार्थों की जुदे जुदे करके, ये पंक्ति समझ आए? हाँ, मैं लेता हूँ उसको पंक्ति को। क्योंकि सब ही पदार्थ आत्मा है, यह ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, यह समझ हमको संपादित करनी है। अब यह समझ प्राप्त करने के लिए हमको जब ये ज्ञान अभी प्राप्त हुआ नहीं, हम प्रारंभिक अवस्था में है, तो हमको कुछ आत्म और कुछ अनात्म पदार्थ का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले आत्म को पदार्थ क्या है और अनात्म पदार्थ क्या है उनका पृथक पृथक ज्ञान होगा हमको, तब ही फिर आत्मज्ञान जो मुख्य है वो हमको प्राप्त हो सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हमको उसको पृथक पृथक ज्ञान होगा और फिर उसके बाद में मुख्य ज्ञान जो आत्मज्ञान की सब ही पदार्थ आत्मा है वह ज्ञान हमको संपादित होगी। ऐसा नहीं, मेरा ये प्रश्न आ रहा है कि आत्मा और अनात्मा पदार्थ कौन कौन से हैं? अच्छा, आत्मा पदार्थ क्या है और अनात्मा पदार्थ क्या है, ये संदर्भ है आपका? जी जी जी। हाँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आत्मा यानी कि जो कुछ भी जहाँ पर हमको जैसे कई बार होता है कि हम कुछ संदर्भ में सीधा प्रभु से संबंधित ये तत्व प्रभु से जुड़ा है ऐसा हम समझ सकते हैं। यानी कि जगत जैसे हम सोचे कि जगत रूप समझना, तो वहाँ आत्म रूप है कि सभी पदार्थ तत्व के जगत में जड़ में जितने भी जड़ रूप और चेतन रूप पदार्थ हैं वो सब पदार्थ प्रभु के हैं। और अनात्मा मतलब आप अपने अहंकार और अपने ममता से जो हमको ग्रहण हो रहा है वो अनात्म है, वो मूल पदार्थ नहीं है। तो वो पदार्थ जो है वो अनात्मीय पदार्थ है, वह शास्त्र में बताए तत्व पदार्थ नहीं है, वह समझ आएगी। तो यानी कि उस तरीके से हमको अगर स्वरूपतया देखें तो जगत और संसार इसका डिफरेंस भी प्राप्त होगा। और फिर मुख्य फल मुख्य ज्ञान क्या है, वो पदार्थ जो हमारे अहंता और ममता से यानी कि
रहित वाला जो स्वरूप है उसका वही पदार्थ मुख्य पदार्थ है, तत्व रूप है, ऐसा ऐसा मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे। जे सांख्य में हाँ देख लेते हैं। ये सांख्य और वेदांत, ये दो प्रक्रिया जो है ना, दोनों ही आत्मा को सोचती हैं, पर महाप्रभु जैसे यहाँ आज्ञा करते हैं कि दोनों का नजरिया है वो परस्पर विरुद्ध है। वेदांत ये कहता है कि सभी कुछ आत्मा है, और सांख्य उससे उल्टा समझाता है। सांख्य समझता है कि सब कुछ आत्मा नहीं हो सकता है, पर हमने सबको गुण गोबर एक कर दिया है, आत्मा और अनात्मा दोनों को। तो अनात्मभूत पदार्थ हैं, उनको आत्मा से हमें अलग काट छाट कर समझना पड़ेगा। जैसे हम शाक फल आदि होते हैं, उसमें उसका छिलका निकाल देते हैं, अंदर से बीज निकाल देते हैं, और उसके बाद जो बचा खुचा है वो हम ग्रहण करते हैं। उस तरह से सांख्य है वो ये कहता है कि जितने भी लौकिक या जड़ पदार्थ हैं वो आत्मभूत नहीं है, अनात्मभूत पदार्थ माने जाते हैं। तो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ये सब तो आत्मा नहीं हो सकते हैं। इसी तरह इंद्रिय के जो विषय हैं, तन्मात्राएं, महाभूतें, ये भी आत्मा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सांस लेना या सुख दुख का अनुभव करना, ठंडे गर्म का अनुभव करना, ये जितने भी धर्म हैं वो आत्मा के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी क्रिया आत्मा में नहीं है। तो सांख्य का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल वेदांत से विपरीत है। पर समस्या ये है कि वेदांत वाला दृष्टि भी अगर हमें प्राप्त करनी है, तब भी शुरू में हमें आत्मा का स्वरूप तो समझना पड़ेगा ही। तो सांख्य की प्रक्रिया से हमने समझना शुरू किया, तो जीवात्मा और जीवात्मा के आवरण के रूप में जो भी अचेतन पदार्थ हैं, देह, प्राणेंद्रिय, अंतःकरण, तन्मात्रा, महाभूत, इन सबको हमने प्रथम बार समझा तो जीवात्मा और जड़, ये दो विषय हमको समझ में आए। उसके बाद वेदांत की प्रक्रिया समझनी सरल हो जाती है। तो वेदांत आके झट से ये कह देगा कि वो एक ही तत्व है जिसने जड़ और जीव रूपों को धारण किया है। तो जड़ में उसका चैतन्य तिरोहित है, उसके कारण वो जड़ प्रतीत होता है, तत्वतः वो जड़ नहीं है। तो सभी कुछ आत्मा है। ये वेदांत का जो दृष्टिकोण है वो हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। जी बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। ये स्पष्ट हो गया। एक प्रश्न था, ये पूर्व के श्लोक में समझाते आ रहे हैं कि यानी भगवान से तो कुछ जुदा है ही नहीं, यानी सब कुछ भगवत रूप ही है। और फिर इस श्लोक में फिर यानी वेद, पुराण, योग, तप, सांख्य, ज्ञान, सब कुछ भगवत परक है, वो भी समझाकर कह दिया कि ये सब भगवत परक है। ये फिर यहाँ पे फिर वो जो स्वतः मोक्ष और निरीश्वर सांख्य, उसको फिर क्यों यानी छोड़ा? स्वतः मोक्ष का भी एक प्रकार, यहाँ पे तो परतः मोक्ष की बता दी योग आदि के अंतर्गत। हमने भी बाल में देखा कि स्वतः मोक्ष में यानी स्वर्ग स्थिति जिसकी होती है वो भी एक प्रकार की मुक्ति है। और निरीश्वर सांख्य तो समझ सके, उसकी तो गति नर्क है, नर्क भी भगवान के अव्यय है, तो उसकी गति भगवत परक की है, भगवान में ही है, किसी एक लोक में भगवान की, तो समझ में आ जाए वो निरीश्वर सांख्य का। लेकिन स्वतः मोक्ष का फिर कैसे, जो स्वरूप स्थित है,
उसको फिर कैसे समझे इसमें? मतलब नारायण परक कैसे, ऐसे? तो उसमें क्या है ना, जिस मोक्ष तो प्राप्त होता है ना, तो देह बंधन से आत्मा मुक्त हो जाती है, उसको आत्मानंद की प्राप्ति हो रही है, वो वही आनंद है, आनंद का अंश है जो परब्रह्म का है, तो उसकी भी जी जी जी। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ जय जय, यहाँ पे इस अध्याय की पहली कारिका में ये जो बात आई थी कि इन दो प्रकरणों में स्थूल मूर्त पदार्थ जो 50 करोड़ प्रमाण का ब्रह्मांड है, उसका उपपत्ति सहित उत्पत्ति का निरूपण करने वाला यह पंचम अध्याय है। जैसे तो उस संदर्भ में यहाँ पे जो 15 और 16 श्लोक का विषय आ रहा है, तो उसको एक साथ जोड़ के कैसे समझे, ये थोड़ा सा प्रश्न था। हाँ करो समाधान जी। ऑन म्यूट है। जी जी सॉरी। तो पंचम अध्याय में जो वहां पर इसकी जो कारिका बताई, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे अध्याय की कारिका के अंतर्गत कारिका बताई गई कि पूरा जो अध्याय है वो, क्योंकि हमने देखा कि भी 3 प्रकार से 3 अध्याय जो है उत्पत्ति के विचार से और 3 अध्याय जो है उपपत्ति के विचार से वहां मनन यानी कि विमर्श है। तो उस उत्पत्ति वाले संदर्भ में अब पंचम अध्याय उसमें से एक अध्याय है, वहां पर ये बात बताई गई है। तो पूरे अध्याय से के संदर्भ में एक कारिका है, श्लोक 15 और 16 के संदर्भ में ही नहीं है, ऐसा मेरा समझ है इसमें। जी वो बात तो जी देवेश जी समझ में आ रही है कि केवल 15 और 16 श्लोक से पूरे अध्याय का वहाँ पे जो वर्णन है उसको मतलब वो तो प्रासंगिक नहीं बैठेगा, पर केवल जो 15 और 16 यहाँ पे श्लोक में जो ये वेद और पुराण में कैसे भगवत परखता है, तो ये यदि कारिका में जो वर्णित विषय आया कि प्रभु का जो स्थूल मूर्त स्वरूप है जो इतने ब्रह्मांड के आकार वाला है, तो ये वहाँ पे बैठ रहे हों उसके हाथ, इनका कोरिलेशन बस वो अच्छा, थोड़ा सा तो इसमें मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे हम प्रथम श्लोक को देखें, तो जैसे हमने कल पारायण करते वक्त पूर्व में देखा कि प्रथम श्लोक में नारद जी जो ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न में एक्चुअली 4 प्रश्न का समावेश हो रहा है एक ही प्रश्न में। फिर से उन्होंने नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे, और फिर श्लोक 8 की जो सुबोधरी जी में महाप्रभु जी ने हमको बताया कि इस तरीके से 13 प्रश्न हो गए नारद जी के ब्रह्मा जी से जो पूछे। अब उन 13 प्रश्नों में संपूर्णतया अब उत्पत्ति का विचार है उन समस्त 13 प्रश्नों। जब उन 13 प्रश्नों का पूरा उत्तर हमको ब्रह्मा जी से प्राप्त होगा, तो पूरे ब्रह्मांड रूप में किस तरीके से उत्पत्ति विचार, वो भी अभी तो 2 अध्याय उसके बाद और रहेंगे, मेरे को लगता है 3 अध्याय में शायद वो 13 प्रश्न का की उत्तर की प्राप्ति होगी। तो वह उत्पत्ति का जो विमर्श है वह अर्थ प्राप्त होगा। और साथ में हम ये भी देखें कि जब उन्होंने 13वें प्रश्न में ब्रह्मा जी के स्वरूप संबंधित जो प्रश्न था, वो उन्होंने ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्लोक 9 में बताया। फिर 11 में जो है वो उन्होंने ज्ञान का स्वरूप बताया प्रभु के, और फिर 14 के अंदर उन्होंने अब तत्व का निरूपण करना है। अब तत्व का विमर्श करने से मतलब आत्मा का निरूपण करना है, तो आत्मा का निरूपण करने से पहले पदार्थ का निरूपण जरूरी है, ताकि पदार्थ की समझ होगी प्राप्त तो आत्मा अच्छे से समझ आएगा। तो वो संदर्भ 14 और 15 में 14, 15, 16 में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि 13 प्रश्नों में के उत्तर में पूरा विमर्श प्राप्त होगा, ऐसा। जी जय जय, ये देवेश जी ने जो बताया वो तो समझ में आ गया। और कुछ जय जय यदि विचार नहीं हो तो आप प्रकाश करें। ठीक है, अभी तो क्या है कि विषय है का उपन्यास मात्र है जी।
जो प्रश्न है और उसके उत्तर हैं वो भी केवल स्वाद चखाने के जितने ही यहाँ दिए जा रहे हैं, फिर प्रत्येक का फिर से और विस्तार से निरूपण किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरे भागवत में लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तो अभी झट से हम कोई विषय पर पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। जो जो भी कारिका और श्लोक और भागवत अर्थ उनमें जितने अंश की समरी दी है उसके आधार पर अब धीमे धीमे आगे उसको समझना है। जी 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 जी। एक और यहाँ पे ये जो 16वें श्लोक की सुबोधनी जी है, 158 पृष्ठ पे ये जो पहले पैराग्राफ से शुरू हो रही है कि अब इसके आगे पुराण भी भगवत पर हैं, यह विचार कर्तव्य है। और वहाँ पे फिर पुराणों में 4 पदार्थों का निरूपण है, सांख्य, योग, शैव मत और वैष्णव सिद्धांत। तो इसमें से महाप्रभु जी ने तो बताया कि वैष्णव सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत में समा जाता है, तो उस पर आप श्री ने फिर अधिक प्रकाश वहाँ पे नहीं किया है। और उसके बाद में जो 3 बात रही तो उसमें योग और फिर तप जिसमें शैव मत आ गया और फिर सांख्य यानी कि ज्ञान। तो जैसे ये जो पहला पैराग्राफ है इसका एक्सटेंशन बाकी जो सुबोधनी जी है वो उसको ऐसे समझना है, ऐसा ही है ना जी? ठीक है। जी 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 धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्रम जी जी यहाँ तक था। अच्छा धन्यवाद अच्छा। जी। हाँ जी 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 मेरा क्रम है, मैं लूँ आगे करो। जी जी। तो यानी अब तक हमने ये 15 और 16 श्लोक में ये सभी पदार्थ जो है वो वस्तु तत्व भगवान ही है, भगवान की भगवत परक ही है, वो संक्षेप में देखा। तो वो देखने के बाद अभी आगे 17वें जो श्लोक है उसका आभासार्थ मैं कर रहा हूँ। तो यानी सब तत्व भगवान है, इसका विचार करके अब यद रूपम इत्यादि से जो 6 प्रश्न किए थे उनका आगे विस्तार से निरूपण करेंगे। पर उसके पहले यद विज्ञानम इत्यादि द्वारा जो 4 प्रश्न किए उसका उत्तर 4 श्लोकों में देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये सब तत्व जो है वो भगवान है, उसका संक्षेप में निरूपण किया। अब आगे जो प्रश्न जो पूछे थे उसके अभी उत्तर आ रहे हैं। तो उसमें जो यद रूपम से जो 6 प्रश्न किए थे, ये यद रूपम से 6 प्रश्न जो है वो श्लोक संख्या 2 में वो 6 प्रश्न किए हैं। ये जो 6 प्रश्न जो है वो जैसे कि हम श्लोक संख्या 2 देख ले तो उसमें जैसे सृष्टि के विषय में 4 प्रश्न है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और सृष्टि का वस्तु स्वरूप और तत्व का स्वरूप क्या है और मूल तत्व कौन है। तो तत्व के विषय में ये 2 प्रश्न और सृष्टि के विषय में 4 प्रश्न। तो इस तरीके से जो 6 प्रश्न है वो यद रूपम से है। तो वो जो 6 प्रश्न की जो है उसका विस्तार तो आगे उसका निरूपण करेंगे, पर उसके पहले यद विज्ञानम, तो ये जो यद विज्ञानम है उसका जो 4 प्रश्न है उसका निरूपण श्लोक संख्या आप श्लोक संख्या 5 में आते हैं कि भाई ये जो 4 जो है पृष्ठ संख्या 144 में व्याख्यात में ही यद विज्ञान उसमें ही ये जो 4 प्रश्न जो है वो आ रहे हैं कि भाई जैसे वो मैं प्रश्न ले लेता हूँ कि यद विज्ञान जिससे आपकी समझ तैयार हुई है, अर्थात आपको ऐसी समझ देने वाला कौन है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा यदाधार यानी आपका आधार, अर्थात आप किसके आधार से रहकर यह सब कुछ करते हो, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न फिर आपको भी कोई नियम में रखने वाला है क्या, ये तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न आप भी किन मूल पदार्थ से बने हुए हो। तो इस तरह से नारद जी ने ये जो 4 प्रश्न किए थे वो यद विज्ञान के तहत आता है। तो ये जो 4 प्रश्न जो है उसका जो उत्तर है वो अभी ये 4 श्लोकों से पहले दे रहे हैं।
उसके बाद में ये यद रूपम का देंगे। तो ये जो 4 है वो उसके 4 श्लोकों में एक एक करके उसके उत्तर आ रहे हैं। तो श्लोक संख्या 17 में ले रहा हूँ। तस्यापि द्रष्टु रीशस्य कुटस्थस्य अखिलात्मनः सुज्यं सुजामि तुष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः। तो इसमें ऐसी समझ देने वाला कौन है का उसका उत्तर आ रहा है। यानी श्लोक का अर्थ ले रहा हूँ कि सब तरह के ज्ञान से संपन्न, सर्वसमर्थ, निर्विकार और सबके आत्मा रूप उन नारायण भगवान की दृष्टि से प्रेरित मैं उनका ही पैदा किया हुआ इस सारे जगत को पैदा करता हूँ। तो ऐसे ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। वे ऐसी समझ देने वाले जो प्रभु है उसका ही मैं पैदा किया हुआ हूँ और उससे ही सारे जगत को पैदा करता हूँ। व्याख्यात सब प्रश्नों में पहले यद विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हमने देखा। वो जो 4 प्रश्न थे वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जगत के बनाने में जो कुछ और जैसे कुछ ज्ञान की अपेक्षा है वह मुझ में है, पर वह भगवान का दिया हुआ और भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो ब्रह्मा जी नारद जी को स्पष्ट बता रहे हैं, या तो वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो भी कुछ कर रहा वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो पूरा जो ज्ञान है वो प्रभु ने ही मुझे दिया है, यानी भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान जगत के बनाने के उपयोग में आने वाला है। मोक्ष उपयोगी ज्ञान तो पहले कह चुके, इसलिए उस ज्ञान में इसकी गतार्थता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि भी जो ज्ञान की बात अभी हो रही है वो जगत के बनाने में उपयोग में आने वाला ज्ञान है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन मोक्ष उपयोगी जो ज्ञान है उसकी बात तो पहले कह चुके, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यानी कि ये जो जगत है वो सृष्टि कैसे बनी या तो जगत क्या है, तो उसका जो भी कुछ ज्ञान है उसकी बात यहाँ पे होगी। यो विज्ञानम यतः विज्ञानम, तो इसके कहने में पहले जगतकर्ता का मूल ज्ञान बताने की अपेक्षा है। तो कहते हैं, तो यानी ये जो यो विज्ञानम और यतः विज्ञानम, इसमें पहले जगतकर्ता का जो मूल जो ज्ञान है उसको बताने जा रहे हैं। किस उपादान कारण से कौन सा पदार्थ तैयार होगा यह साक्षात्कार रूप ज्ञान होना चाहिए, तो मुझ में भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि मुख्य कर्ता भगवान ही है। तो यहाँ पे बता रहे कि भी ये जो जगत की या तो सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसमें उपादान कारण से यानी कि जो घड़ा है उसमें जो मट्टी जो है वो उपादान है, यानी जिससे वो पूरा बनता है। तो वो जो उपादान कारण जो है वो कारण से कौन सा पदार्थ तैयार होगा, तो इसका साक्षात्कार रूप जो ज्ञान होना चाहिए तो मुझ में भगवान का दिया हुआ है, वो प्रभु ने मुझे दिया है और वो साक्षात्कार रूपी ज्ञान दिया है, जिससे ये जगत की रचना वो मैं कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे खाली एक मुझे स्पष्टता ज्यादा करनी थी कि यहाँ पे जो साक्षात्कार रूप जो ज्ञान जो ऐसा स्पष्ट रूप से दिया है उसका हम वो मीनिंग क्या लेंगे वो आप जरा बाद में स्पष्टता जरा करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा को भगवान ने दिखाई ना कि ऐसी सृष्टि में तुमसे करवाना चाहता हूँ, वो उसका अपरोक्ष ज्ञान है जी। यानी वो जो तप कर रहे थे तब उनको मालूम नहीं पड़ा और ही सृष्टि हो रही थी, फिर बाद में प्रभु ने दिखाया जो ब्लूप्रिंट दिखाई, तो वो जो बात है उस हाँ जी जी जी
तो वो जो साक्षात्कार रूप ज्ञान होना चाहिए वो प्रभु ने मुझे दिया हुआ है, और उससे ब्रह्मा जी ये पूरी सृष्टि या तो जगत की उत्पत्ति कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य कर्ता भगवान ही है। भगवान ने मुझे साधक प्रकार से सब साधनों का विज्ञान करा दिया है। तो जैसे अभी बात हुई, तो मुख्य कर्ता तो जो है वो प्रभु है, यानी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने अपनी सोच से या तो अपनी तरह से ये पूरी सृष्टि या जगत बनाया है, लेकिन वो जैसे साक्षात्कार रूप जो ज्ञान प्रभु ने दिया, तो उसी साक्षात्कार रूप ज्ञान से वो पूरा लेके उसी तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि या तो जगत को बनाया। तो इसलिए मुख्य जो करता है वो प्रभु का ही है, वो पूरा ज्ञान प्रभु का ही दिया हुआ है। तो भगवान ने ही मुझे साधक प्रकार से सब साधनों का विज्ञान करा दिया है। भगवान को जो बनाना है उसको उनका सिखाया हुआ मैं ही बना लेता हूँ। भगवान से ही विश्व बन सकता है, दूसरे से नहीं। इसमें कारण कहते हैं दृष्टः। तो यहाँ पे जो मूल में दृष्टः जो है वो उसमें वो दृष्टु, उसमें उसका यहाँ पे मीनिंग बता रहा है कि भाई और कोई कारण नहीं है, लेकिन जो प्रभु की जो इच्छा है और प्रभु जैसा विश्व बनाना चाह रहा है वो भगवान से ही बन सकता है और किसी से नहीं। भगवान ही सब विश्व को बना सकते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ दृष्टा है। जिस विषय को जो जानता है वही उस कार्य को कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रभु का जो सर्वज्ञता जो है उसका यहाँ पे दृष्ट से बता रहा है कि प्रभु जो है वो सर्वज्ञ और दृष्टा है, और उन्होंने ही उनके ही ज्ञान से ये पूरा विश्व बन सकता है और मैंने बनाया है। समझ मात्र होने से भी काम नहीं हो सकता। तो अभी आगे दिखा रहे कि भी सिर्फ समझ से काम नहीं हो सकता, यानी मैं समझ गया लेकिन सिर्फ समझ जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कहते हैं कि ईशस्य। तो यहाँ पे जो ईशस्य जो है उसके लिए यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं कि भाई जो है वो समझ सिर्फ पर्याप्त नहीं है, वह केवल समझदार है ऐसा नहीं, पर वह क्रिया शक्ति संपन्न भी है, वह सब कुछ कर सकता है। तो सिर्फ समझ से कुछ नहीं होगा, उसमें क्रिया शक्ति संपन्नता भी होनी चाहिए, तभी तो कार्य हो सकता है। तो वो बता रहे हैं यहाँ एक यह प्रश्न होता है कि भले कोई क्रिया और ज्ञान शक्ति रखता हो, तथापि जहाँ तक काम करने का आवेश या तो आसक्ति न हो वहां तक कार्य अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बातें आनी चाहिए, यानी कि ज्ञान तो है ही, ज्ञान जो है वो समझ है, जो क्रिया शक्ति है वो भी होनी ही चाहिए, यानी सिर्फ ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, क्रिया शक्ति संपन्नता भी होनी चाहिए। और तीसरा कि उसके लिए काम करने का आवेश, आसक्ति या तो इच्छा आप कह दो, तो वो भी होनी ही चाहिए, तब तक वो कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता। तो ये तीनों साथ में होने चाहिए। यदि भगवान में, यानी हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि भी काफी ऐसे नॉर्मल अपने जो मार्ग में देखा जाता है कि भी हम ऐसे ही कोई भी मनोरथ हो तो उसमें सिर्फ ऐसे ही उसका ज्ञान ले लेते हैं या तो पूछ लेते हैं, या उसका जैसे अभी सब लोग जाते हैं हवेली में दर्शन करके आ जाते हैं कि हाँ किस तरीके से ऐसे सजावट होती है और वो सब ऐसे प्रकार होता है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं करते, यानी क्रिया शक्ति या तो वो प्रयत्न नहीं करते, तब तक तो वो उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो वो दर्शन से कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुद करना पड़ता है, या तो क्रिया शक्ति संपन्नता भी होनी चाहिए और उसके लिए उसकी इच्छा या तो आवेश या आसक्ति भी होनी चाहिए, तभी वो कार्य होगा। तो इसके लिए यहाँ पे यही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं, यदि भगवान में भी वह आवेश होता है तो संभव है। अभी ये जो बात है वो प्रभु के और जा रही है कि भी अगर प्रभु में हम ऐसा सोचे कि भी भगवान में भी वह आवेश होता है, तो संभव है कि भगवान को भी लौकिक कर्ताओं की तरह क्लेश और विकार होते होंगे। यह दोष है, इसलिए भगवान जगत कर्ता नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आगे जो ऊपर जगत कर्ता प्रभु को बताया,
तो उसके लिए यहाँ पे ये उठा रहे शंका कि भाई अगर भगवान को जगत कर्ता मान लिया जाए तो फिर उसमें भी लौकिक कर्ताओं की तरह क्लेश और विकार होंगे, तो इसलिए वो जगत कर्ता नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर देते हैं कुटस्थस्य। तो कुटस्थस्य जो है उससे उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं महाप्रभु जी। तो उत्तर क्या है कि भाई वह भगवान सब कुछ करता है पर सर्वदा निर्विकार रहता है। तो यानी कि प्रभु सब कुछ करते हैं, सर्वकर्ता होने पर भी वो निर्विकार रहते हैं, उसमें कोई विकार नहीं आता, न तो कोई क्लेश आता है। कैसे? तो उसका एग्जाम्पल यानी देते हैं कि भाई कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि से सब पदार्थ पैदा होते हैं पर वे सदा वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये तीनों जो उदाहरण हैं वो प्रसिद्ध है। कामधेनु जो है वो पूर्णतः जो भी इच्छा है वो उसको पूर्ण करती है। ऐसे ही कल्पवृक्ष और चिंतामणि भी सब पदार्थ को देते हैं, लेकिन सब पदार्थ देते हुए भी उनमें उनके स्वरूप में कोई विकारता नहीं होती। तो ऐसे ही हमको भगवान के विषय में भी समझना है कि भी वो प्रभु सब कुछ देते हैं, जगत की रचना करते हैं, जगत के कर्ता भी है, फिर भी वो सर्वदा निर्विकार रहते हैं। योगी लोग अपने मन से पदार्थों की सृष्टि करते हैं पर उनमें विकार नहीं आता। ऐसे ही आगे एग्जांपल योगी का दे रहे हैं कि भाई जो योगी लोग हैं वो अपने मन से ही, क्योंकि योग से जो सिद्धि मिलती उससे वो अपने मन से ही पदार्थ की सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी विकार नहीं आता। इसलिए भगवान निर्विकार रहकर ही सृष्टि करते हैं, यह हो सकता है, तब किसी तरह की आशंका नहीं रहती। तो यहाँ पे वो जो उत्तर जो है वो संपन्न कर रहा है कि भाई इसी तरीके से जैसे हमने देखा उदाहरण में, ऐसे ही प्रभु भी निर्विकार रहकर सृष्टि कर सकते हैं। ऐसा हमने पुराण में भी ये सब एग्जाम्पल में देखा है। तो ऐसा हो सकता है, उसमें कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। आगे लेता हूँ कि यहाँ एक यह भी आशंका हो सकती है कि भगवान को सृष्टि की रचना करने से क्या प्रयोजन है। तो यहाँ पे दूसरी भी आशंका उठा रहा है कि भाई ये जो सृष्टि की रचना की है, चलो हम जगत करता तो प्रभु को माने, तो फिर उसका प्रयोजन क्या है। जो प्रयोजन कुछ है नहीं, इसलिए भगवान सृष्टि नहीं करता। प्रयोजन मान भी लिया जाए तो उसमें अनेक विरोध आते हैं। तो ये वाली जो बीच वाली जो लाइन है कि प्रयोजन कुछ है नहीं इसलिए भगवान सृष्टि नहीं करता, तो ये मुझे कुछ बैठ नहीं रही है ये लाइन। तो वो जरा स्पष्टता करनी थी। मैं आगे लेता हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि अगर प्रयोजन मान भी लिया जाए, यानी प्रभु कोई प्रयोजन से करते हैं, अगर ऐसा प्रयोजन मान भी लिया जाए तो उसमें अनेक विरोध आते हैं। कौन से विरोध आते हैं? तो वो बता रहे हैं कि भाई भगवान इस सृष्टि को अपने लिए बनाता है या जीवों के लिए। यानी प्रयोजन में अगर अपने लिए बना रहे हैं सृष्टि को या फिर जीवों के लिए बना रहे हैं। यदि अपने लिए तो जीवों को क्यों बनाया? तो ये दोनों में से अगर आप ऐसा कहो कि भी भगवान जो है वो अपने लिए सृष्टि बना रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर जीवों को क्यों बनाया, ये क्वेश्चन आता है। और अपने लिए बनाने में भक्ति मार्ग किंवा सभी जीवोद्धार के उपायों के बनाने की क्या आवश्यकता थी। यानी सब मार्गों का विरोध आता है। तो यानी जो अपने लिए ही जो सृष्टि बना रहे हैं, तो फिर भक्ति मार्ग और जीवों के उद्धार के उपाय और वो सब की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर अपने लिए अगर प्रभु ने सृष्टि बनाई है तो फिर ये किसी की आवश्यकता थी ही नहीं। तो अगर इसको हम निकाल दे तो फिर तो सब मार्गों यानी जितने भी उद्धार के मार्ग है वो सबका विरोध होगा, वो विरोध आता है। तो अपने लिए सृष्टि रचना करने में बंध, मोक्ष, विचित्रता और अज्ञान आदि की रचना करने की क्या जरूरत थी। तो आगे भी वो आगे बताते हैं, शंका आगे बढ़ाते हैं कि भाई अगर अपने लिए सृष्टि की रचना की तो उसमें न तो जीवों का बंध, न जीवों का मोक्ष, या तो विचित्रता और या तो अज्ञान,
ऐसी जो भी हमको जो दिखने में आ रहा है वो किसी की भी जरूरत नहीं थी रचने की, अगर सृष्टि अपने लिए ही प्रभु ने बनाई है तो इसीलिए मानना पड़ेगा कि भगवान यह जगत अपने लिए नहीं पर जीवों के लिए अथवा दोनों के लिए बनाता है। तो इसलिए आगे का जो था कि भी प्रभु सिर्फ अपने लिए जगत की रचना कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे नलिफाई कर रहे हैं कि भाई वो नहीं मानेंगे हम, लेकिन ऐसा मानना पड़ेगा कि भाई भगवान जो है वो यह जगत अपने लिए नहीं पर जीवों के लिए या तो बनाते हैं या तो दोनों के लिए बनाता है। अपने लिए सृष्टि मानने पर भगवान में आनंद की न्यूनता माननी पड़ेगी, पूर्ण आनंद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ अपने लिए मानेंगे तो फिर आनंद की न्यूनता माननी पड़ेगी, तभी तो वो उनको करना ये सृष्टि की रचना करनी पड़ रही है, तो पूर्ण आनंद नहीं रह जाएंगे फिर। और जीवार्थ सृष्टि मानने पर विषमता और निर्दयता दोष भगवान में मानने पड़ेंगे। तो यानी अगर हम जीव के लिए अगर सृष्टि बनाई ऐसा मानेंगे तो फिर प्रभु पे या तो भगवान पे विषमता और निर्दयता का दोष आएगा। यानी कि अगर प्रभु ने जीव के लिए सृष्टि बनाई है तो उसमें विषम जीव क्यों, यानी कोई जीव है वो उत्तम है, कोई जो जीव है वो यानी अधम है, या तो उसमें किसी को ज्यादा फल मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, या तो जीव जो है वो कोई जीव है वो लंबे समय तक फल को पामता है, कोई कम अपने जीवन में कम फल ही पाता है, या ऐसे जो निर्दयता और विषमता जो है उसका दोष भगवान में आ जाएगा अगर जीव के ही सृष्टि माने तो। क्योंकि जीव प्रभु में ऐसे जीव जो है उसमें ऐसे अलगता या तो ऐसे उसके एक ही सभी जीव जो है उसके लिए समान होना चाहिए, उसके लिए ऐसे अलग अलग जो है वो फल या तो ऐसा नहीं मानना होना चाहिए प्रभु में, तो ये दोष प्रभु में आ जाएंगे। तो जैसे आगे भी बताया कि कोई दरिद्री है कोई निर्बुद्धि है, कोई धनी है कोई बुद्धिमान है, ठीक है ना, तो कोई दरिद्री है तो कोई धनी है, कोई निर्बुद्धि है तो कोई बुद्धिमान है, तो यह जो है वो विषमता का बता रहे हैं, तो यह विषमता भगवान ने ही फैलाई है, तो ऐसा दोष आ जाएगा। जैसे दूसरी बात की भी रोग मृत्यु आदि बनाने से भगवान निर्दय भी है, तो किसी जो जीव है उसको रोग लग जाते हैं, उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा बनाने से भगवान निर्दय भी है, ऐसा भी दोष लगता है। इसीलिए उभयार्थ सृष्टि बनाने में भी विरोध आता है। तो अगर आप ऐसा बताओ कि भाई जीव के लिए ही ये सृष्टि बनाई, तो ये भी इसमें भी दोष आता है, विरोध आता है, वो भी प्रभु पे दोष आ जाएंगे, इसलिए उसमें भी विरोध आ रहा है। तो इसको दूर करने के लिए कहते हैं कि अखिलात्मनः। तो ये जो है ये शंका को दूर करने के लिए अभी महाप्रभु जी वो ये जो अखिलात्मनः है उसकी अभी व्याख्या कर रहे हैं कि प्रभु कैसे है, तो वो अखिलात्मनः है, यानी सबका मूल उपादान वही है, सबका आत्मा तत्त रूप से वही तो सब जगह फैल रहा है। तो इसका जो निराकरण है वो इस तरीके से कर रहा है कि जो प्रभु है वो ही सबके मूल है, उपादान कारण भी वही प्रभु है, वो ही बने हैं, यानी कि जो कुछ भी बना है यानी जो जीव है वो भी उसके अंश है, जो भी कोई वस्तु है या तो जगत के जो कोई पदार्थ है वो भी प्रभु में से ही बने हैं। तो यानी सबका आत्मा तत्त रूप से वही तो सब जगह पे भी वही फैल रहा है, तो आत्मा भी वही है और सब जगह पे वही फैले हुए है, तो वही मृत्यु है और वही ग्रास है, वही दरिद्री है और वही धनी है, तो प्रभु ही वो सब जीव भी बन रहे हैं, तो जो जिसकी मृत्यु भी हो रही है वो प्रभु के कोई अंश रूप जीव जो है वो ही मृत्यु पाम रहा है, और जो दरिद्र है वो प्रभु के कोई जीव है वही है, और धनी भी जो है वो भी प्रभु का ही कोई जीव है वही है, प्रभु के अंश रूप जो जीव है वही है। तो हम अपने हाथ से दूध पीते हैं, फिर उसे ही आगे एक्सटेंशन जवाब में ही दे रहे हैं, भाई हम अपने हाथ से दूध पीते हैं, मुंह से चने चबाते हैं, पर पेट को दुख देते हैं, पर
हमें कोई विषम या निर्दय नहीं करता, क्योंकि हम ही तो हाथ, पैर और पेट है। तो अगर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं अपने शरीर से, तो उसमें हम जो भी कोई क्रिया करेंगे वो अपने हाथ से या तो अपने मुंह से या तो अपने वो उसका भी रिजल्ट जो है यानी ज्यादा कुछ खा लिया तो उसमें भी पेट का जो दर्द होगा तो वो भी हमको ही होगा। या तो हम जैसे जे भी एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई पर्वत का आरोहण कर रहे हैं तो वो पर्वत आरोहण करने के बाद या तो कोई इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो भी करने से अगर आपके हाथ या पांव दुख रहे हैं तो वो भी हमको आनंद भी आ रहा है और साथ में वो दुख रहे हैं तो वो भी हम ही भुगत रहे हैं। तो जो भी है वो अपने ही शरीर से हो रहा है। तो उसमें हम ऐसा नहीं कहते कि भाई ये तो हम ये हाथ के लिए या तो पैर के लिए निर्दय है या विषमता आ गई हमारे में, ऐसा हम नहीं कहते। तो उसी तरीके यहाँ पे भी प्रभु के एग्जाम्पल में भी वही हो रहा है, क्योंकि प्रभु सब जगह उसके उपादान कारण है और प्रभु ही सबके आत्मा है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो प्रभु खुद अपने आप से ही कर रहे हैं और अपने में ही हो रहा है, ऐसे समझना है। यदि आनंद के विरोध की बात करते हो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अखिल आत्मा है। यानी आपने आगे जो बोला कि भाई अगर ऐसे ऐसे सृष्टि की रचना करने की जरूरत पड़ी, यानी आनंद की न्यूनता माननी पड़ेगी, तो वो भी विरोध नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अखिल आत्मा है, तो उससे वो विरोध भी नहीं आ रहा है। कैसे, उसको आगे भी बता रहे हैं कि भाई भगवान का स्वरूप न्यून नहीं पर सर्वदा पूर्ण ही रहता है, यही ब्रह्म की ब्रह्मता है। तो यानी जैसे आगे एग्जाम्पल बताया कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणि, ऐसे ही अगर प्रभु का जो कोई भी आनंद है, अगर ये सृष्टि की रचना भी हो रही है तो उसके स्वरूप में कोई न्यूनता नहीं आ रही है, वो तो सर्वदा पूर्ण ही रहते हैं। ऐसे उनकी जो ब्रह्म की जो ब्रह्मता है वो अखिल ही रहती है, उसमें कोई खिलता या तो न्यूनता नहीं होती है। तो खिलता या न्यूनता दो तरह से होती है, एक सर्वरूप न हो सकने से और दूसरी आनंद के अभाव से। यानी जो खिलता यानी ये जो न्यूनता, वो जो है वो सर्वरूप नहीं होते तो वो खिलता आती है, या तो आनंद का अभाव हो जाए तो उससे न्यूनता आती है। ये दो तरीके से होती है, लेकिन ये दोनों ही तरह जो है उसका उत्तर ऊपर दे दिया। तो इस तरीके से वहां दोनों तरह की न्यूनता अखिल आत्मा एक पद से ही निषेध कर दी गई है। तो जैसे ऊपर देखा उसी तरीके से ये दोनों यानी सर्वरूप भी प्रभु खुद ही बन रहे हैं, तो इसीलिए उसमें कोई खिलता या न्यूनता नहीं आती, और जो आनंद जो है उसमें भी कहीं पे भी वो न्यूनता नहीं आ रही है, वो पूर्ण ही रहता है। तो सृष्टि की रचना करने पर भी और सृष्टि की रचना न की हो तो भी, तो वो उसमें भी कहीं पे भी वो न्यूनता नहीं आती। तो इसीलिए ये दोनों जो जो दोष थे वो दोनों के एक अखिल आत्मा पद से वो दोनों की निषेध कर दिया, उसका उत्तर दे दिया। जी आगे लेता हूं कि किसी अंश में भी जिसके अंशों में न्यूनता न आवे वह अखिल आत्मा। यानी अखिल आत्मा यानी क्या, वो फिर से बता रहे कि भाई कोई भी अंश में, कोई भी अंश हो, वो कोई भी अंश में कहीं पे भी न्यूनता न आनी चाहिए, वो अखिल आत्मा है। तो यानी उपयोगी वस्तु के अंश में भी न्यूनता नहीं है, क्योंकि द्वितीय सृष्टि में इनके लिए ही सृष्टि बनाई जाती है। तो जो उपयोगी वस्तु है यानी जो सृष्टि में उपयोगी चीज या तो जो भी उपयोग में आ रहे हैं उसमें भी कहीं पे भी न्यूनता प्रभु को नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो है वो द्वितीय सृष्टि में इनके लिए ही सृष्टि बनाई जा रही है। तो ये जो द्वितीय सृष्टि है वो थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन जैसे थोड़ी ये लाइन भी स्पष्ट करनी थी। तो इनके लिए यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जीव की बात हो रही है कि भाई ये जो उपयोगी जो वस्तु है उसमें भी उनके लिए ही ये सृष्टि बनाई जा रही है, तो उसमें भी न्यूनता नहीं है। उपभोग भी सब तरह से संपादन कराया जाता है।
अब रहा अपना आनंद, वह भी उनके भोग करने से भगवान का अपना आनंद भी पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। तो ये जो आनंद की जो बात हुई, क्योंकि आगे उसकी तो बात की, सर्वरूप की बात की, उसके उपयोगी अंश की बात की कि भी उसमें न्यूनता नहीं है, और अभी आगे जो आनंद की जो बात कर रहे हैं उसमें भी अपना आनंद, वह भी उनके भोग करने से भगवान का अपना आनंद भी पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। अपनी आनंद पूर्णता के भी भगवान ही आत्मा हैं। तो यानी ये जो प्रभु जो है वो खुद ही, वो जो आत्मरमण करते हैं, ऐसे ही वो प्रभु जो आनंद पूर्णता के भी भगवान जो है वो खुद ही आत्मा है। यानी जो भी कुछ जीव के तरह से वो जो भोग हो रहा है वो भी प्रभु ही वहां पे आत्मा होके कर रहे हैं, और उसका आनंद भी प्रभु खुद व्यष्टि रूप से भी ले रहे हैं। तो ये आनंद पूर्णता भी भगवान, पूर्णता के भी भगवान ही आत्मा है, क्योंकि अपने एवं जीव दोनों के भोग से उसका उपचय होता रहता है। तो ये जो है वो दो तरह से प्रभु भोग कर रहे हैं, वो अपने ओर से भी यानी व्यष्टि रूप से भी, समष्टि रूप से भी और व्यष्टि रूप से भी। तो यानी दोनों से भोग जो हो रहा है वो प्रभु ही भोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आनंद पूर्णता भी इस तरीके से आ रही है। इतने पर भी स्वरूप की अनित्यता किंवा न्यूनता नहीं आ सकती, क्योंकि ये जैसे बताया कि इस तरीके से सृष्टि का रचना हो रही है, फिर भी उसमें स्वरूप की अनित्यता या न्यूनता नहीं आ सकती। इसलिए आधिदैवी की और आध्यात्मिक की दोनों सृष्टि भगवान से ही हो सकती है। तो यहाँ पे जो आधिदैवी की और आध्यात्मिकी दोनों जो सृष्टि है वो भगवान से हो सकती है, वो दिखा रहा है कि भाई वहाँ पे कहीं पे भी न्यूनता नहीं आ रही है। तो प्रभु ही आधिदैविक रूप से भी सृष्टि का वो वहाँ पे भोग भी हो रहा है, और आध्यात्मिकी जो सृष्टि है वो भी प्रभु ही सबके आत्मा बने हुए हैं, तो वो भी प्रभु से ही हो रहा है। तो ये बता रहे हैं, तथापि सर्वेश्वर होने से भक्ति मार्ग की व्यवस्था रखने के लिए मुझे पैदा करके और अपने अंतः इच्छा से ही सब आज्ञा करके मेरे रूप से ही सृष्टि का निर्माण करके आप तो निर्विकार ही रहे आते हैं। तो यहाँ पे आगे दिखा रहा है कि भाई तो फिर आप जो ब्रह्मा जी का जो पैदा होना है वो किसके लिए है, तो वो दिखा रहा है कि भाई सर्वेश्वर होने से भक्ति मार्ग की व्यवस्था रखने के लिए। तो यानी कि जो भक्त है वो ही प्रभु को मिल सकते हैं, वो ही प्रभु को पा सकते हैं, वो ही प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे जो भक्ति मार्ग की जो व्यवस्था है वो रखने के लिए मुझे पैदा करके और अपने अंतर इच्छा से ही सब आज्ञा करके, यानी खुद ही उन्होंने ही अपनी जो इच्छा है वो ब्रह्मा जी को जताई है और आज्ञा दी है उनको, तो वो करके मेरे रूप से ही सृष्टि का निर्माण करके आप तो निर्विकार ही रहे आते हैं। तो वो जो सृष्टि का निर्माण है वो ब्रह्मा जी करते हैं, और जो प्रभु है वो तो निर्विकार ही रहते हैं। ब्रह्म कल्प में ब्रह्म स्वरूप से ही ब्रह्ममयी सृष्टि की जाती है, यह आगे मूल में भी है। तो ये जो बात है कि भाई आगे ये बात बता रहे हैं वो फिर थोड़ी स्पष्टता नहीं हो रही है कि भाई ब्रह्मकल्प जो है उसमें ब्रह्म स्वरूप से ही ब्रह्ममयी सृष्टि की जाती है, यह आगे मूल में भी है। तो ये थोड़ी स्पष्टता नहीं हो रही है मुझे। आगे लेता हूं कि मैं भी भगवान से ही, यानी ब्रह्मा जी अपने लिए कह रहे हैं कि भाई मैं भी भगवान से ही ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्राप्त करके उन्हीं से सूर्य जगत को पैदा करता हूँ। ये जो ब्रह्मा जी अपना जो कार्य है उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये यानी मुझे जो भी कोई ज्ञान शक्ति या तो जो क्रिया शक्ति है वो प्रभु से ही मिली हुई है, और उसे प्राप्त करके ही मैं जगत को पैदा करता हूँ। और इक्षयी वाभि चोदितः, तो ये जो है उसमें भगवान ने अपनी दृष्टि से सृष्टि की प्रेरणा की, इससे मैं निर्भय हूँ।
तो ये जो बात आ रही है कि भाई जो प्रभु ने ही अपनी दृष्टि से, तो यहाँ पे दृष्टि से उससे मुझे ज्ञान का ही वो लग रहा है कि भाई प्रभु ने ही उनको जताया, जो आगे साक्षात्कार रूप जो बात आई, ऐसे ही ये जो प्रभु ने ही सृष्टि कैसी बनानी है वो उसका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और उसकी प्रेरणा की, सृष्टि की प्रेरणा की, और इससे मैं निर्भय हूँ यानी ये थोड़ी स्पष्टता करनी थी, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई इसलिए जो सृष्टि प्रभु की जो इच्छा है और जो उस तरीके से ही हो रही है उसमें मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, यानी ब्रह्मा जी कोई गलती नहीं कर रहे, या तो उसी तरीके से प्रभु की इच्छा के अनुरूप ही सृष्टि हो रही है। प्रभु ने ही मुझे ज्ञान दिया है और उसी तरीके से मैं जगत की और सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, वो सेंस में ही शायद निर्भरता आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जो 17 श्लोक की ये संपन्न हुआ है। हाँ, तो ये दो तीन क्वेश्चन थे, वो ले लूं मैं? जी ये 160 पेज पे जो लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें दूसरी लाइन जो है कि यहाँ एक यह भी आशंका हो सकती है कि भगवान को सृष्टि की रचना करने से क्या प्रयोजन है। तो ये जो प्रयोजन की बात हुई इसमें दूसरी लाइन की प्रयोजन कुछ है नहीं इसलिए भगवान सृष्टि नहीं करता। तो ये लाइन समझ में नहीं आ रही, ये क्यों आ रही है बीच में लाइन? ये ऐसा है कि प्रयोजन किसी के मन में है, कुछ काम हम करें तो क्यों किया आपने, जैसे खाना बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि भूख लगी। तो भूख को दूर करना ये भोजन में प्रवृत्ति का कारण है, और भूख लगना है वो हमारी अपूर्णता प्रकट करता है। तो यदि ईश्वर अपने आप में आत्मतृप्त था तो उसको सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आत्माराम आप्त काम ऐसा ईश्वर को कहा जाता है। उसे यदि सृष्टि की इच्छा होती है किसी प्रयोजन से तो ईश्वर में अपूर्णता सिद्ध होती है। इसलिए निष्प्रयोजन सृष्टि यदि कोई करता है तो समझ में आने वाली बात नहीं है, और ईश्वर को प्रयोजन हो नहीं सकता है सृष्टि से। सृष्टि क्या कर लेगी ईश्वर का? तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि ईश्वर सृष्टि नहीं करता है। अच्छा जी, यानी प्रयोजन नहीं है तो फिर तो सृष्टि नहीं करता, ऐसा समझ लो। अगर आप ऐसा बोलो कि प्रयोजन नहीं तो फिर प्रभु सृष्टि नहीं करते, यानी वो करता नहीं है, ऐसे? हाँ, जैसे ये सांख्य का जो पुरुष है या शंकराचार्य का जो ब्रह्म है, वो इसीलिए तो ऐसा है ना, माया सब कुछ करने वाली है, प्रकृति सब कुछ करने वाली है, पुरुष या ब्रह्म कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार निर्विशेष ऐसा है। आत्माराम आप्त काम ऐसा कह लो। जी 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 आया समझ में। और जे यहाँ पे दूसरा जो था वो 161 जो पेज है उसमें जो दूसरे पैराग्राफ में किसी अंश में भी जिसके अंशों में न्यूनता न आवे वह अखिल आत्मा, फिर उपयोगी वस्तु के अंश में भी न्यूनता नहीं है क्योंकि द्वितीय सृष्टि में इनके लिए ही सृष्टि बनाई जाती है। तो ये लाइन जे स्पष्ट नहीं हो रही है, द्वितीय सृष्टि में इनके लिए ही सृष्टि बनाई जाती है, वो कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे थोड़ा। वो इसलिए कि ये जो ब्रह्मा जब उनकी रात हो जाती है और सो जाते हैं तो सृष्टि में भी जितने भी हैं उन सबको वो सुला देते हैं। तो जिसके जितने कर्म जहां तक हुए हैं उसके साथ सबका शयन वहां हो जाता है। तो फिर जब फिर से सृष्टि करते हैं
तो वो इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उनके कर्मशेष हैं सब जीवों के। तो जीवों के कर्मशेष होने से उन कर्मों की समाप्ति के लिए फिर से सृष्टि करनी पड़ती। वो तिथि सृष्टि है, तो वो तो अब हो गई ना सिद्ध की उनके लिए है ये। जी जी जी, आया समझ में। यानी द्वितीय जो दूसरी बार होगी वो उनके कर्मशेष है उसके भुगतने के लिए होगी ऐसे। जी जी जी। और जे जो लास्ट लाइन है उसमें ब्रह्म कल्प में 161 में ही ब्रह्म कल्प में ब्रह्म स्वरूप से ही ब्रह्ममयी सृष्टि की जाती है, यह आगे मूल में भी है। तो ये आगे है यानी वो नहीं समझ में आया जैसे। ये अनुवादक ने अपने हिसाब से दिया है, मूल में ये मतलब सुबोधनी की ये पंक्ति नहीं है, न प्रकाश ने इसको कहा है पुरुषोत्तम जी के, पर हो सकता है कि ये तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए या इसका संदर्भ ये हो, ऐसा लगता है। अच्छा जी जी जी, हो गया मेरे क्वेश्चन हो गए जी। और जी खाली लास्ट में जो ये निर्भयता की जो बात आई वो मैं समझा, वो उस तरीके से ही लेना है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि भगवान ने अपनी दृष्टि से सृष्टि की प्रेरणा की, इससे मैं निर्भय हूँ। तो यानी ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि रची वो सही रच रहे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, ऐसे ही समझना है ना निर्भयता को। हाँ जी, ये इसमें मूल श्लोक में कहा है ना कि ईक्षयैव अभिचोदितः सृज्यम सृजामि सृष्टोहम, पैदा हुआ मैं पैदा करता हूं भगवान की दृष्टि से प्रेरित। तो ईक्षया ये जो है यानी इशारा किया भगवान ने और मैंने किया। जी 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 जी, हुआ समाधान। जी जी धन्यवाद प्रणाम। जी जी, यहाँ पे मुझे 160 पेज पे बीच में एक ये आया कि यदि भगवान में भी वह आवेश होता है तो संभव है भगवान को भी लौकिक कर्ताओं की तरह क्लेश और विकार होते होंगे, पर यह दोष है, इसलिए भगवान जगत कर्ता नहीं हो सकते। ये चीजें समझ में नहीं आया। जी ठीक ही है, तो अगर आवेश हो तो क्षेप आएगा ही उसके साथ। आवेश अगर होता है तो ये सब उसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे बुखार आया, ठंड भी लगेगी, शिवरिंग भी होगी, शरीर में दर्द भी होगा। तो अगर आप ऐसा मानते हो कि आवेशजन्य कुछ होता है तो उसके साथ दूसरे भी दोष जो आवेश जिनको होता है उनमें दिखलाई देते हैं, वो सब भगवान में भी सोचने पड़ेंगे, ये जो कह रहे हैं। जी जी जी, समझ में आया। और जैसे दूसरा ये था कि योगी लोग, उसके बाद आया कि योगी लोग अपने मन से पदार्थों की सृष्टि करते हैं। तो ये जिज्ञासा थी कि कैसे सृष्टि करते हैं, समझ में नहीं आया। जी जी, वो कैसे वैसे तो अपने को भी पता नहीं है, पर ऐसा वर्णन मिलता है कि योग सिद्धि जिनको प्राप्त होती है वो उस योग शक्ति से कर लेते हैं। जी जी, दंडवत प्रणाम जी। ठीक है, यहाँ आज विराम।